जय हिंद डिफेंस लवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगातार आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं, वहां से भी उनको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स पे। ग्रामर सेक्शन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, जुड़े रहिए। डायरेक्शंस से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं उनमें करना क्या होता है। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज़ अ सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें 3 सेक्शन को वो अंडरलाइन करेगा, जिसमें ए सेक्शन होगा, बी सेक्शन होगा और सी सेक्शन होगा। Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B और C। जो अंडरलाइन पार्ट हैं A, B और C, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर उनमें ग्रामेटिकली कोई एरर है तो वो आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ यू फाइंड नो एरर, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एरर नहीं है, योर रेस्पॉन्स शुड बी इंडिकेटेड एज डी। तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अक्सर स्टूडेंट्स जब कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई एरर वो निकाल ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में नो एरर भी करेक्ट आंसर होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट से चलना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करता हूँ। I can fly if I will be a bird। देखिए सेंटेंस ये कहना चाहता है कि मैं भी उड़ सकता था अगर मैं पंछी होता। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है इमेजिनेशन की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी पंछी या पक्षी नहीं बन सकता। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जब भी हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और विशेषकर इमेजिनेशन की, तो वहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होता है, अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये इमेजिनरी क्लॉज है। तो देखिए इमेजिनरी क्लॉज हमेशा इमेजिनरी वर्ड से शुरू होते हैं। तो इफ़ एक इमेजिनरी वर्ड है तो ये पार्ट हमारा इमेजिनरी क्लॉज हुआ। और इमेजिनरी क्लॉज में हमेशा फिक्स हेल्पिंग वर्ब, इसको आप याद कर सकते हैं, फिक्स हेल्पिंग वर्ब वर्क का यूज़ होता है। अभी हाल फिलहाल में जो CDS का पेपर हुआ था उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा वर। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा आई कैन फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड, कि मैं उड़ सकता था अगर मैं भी पंछी होता। सो दिस इज द डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड दिस इज द वे टू लर्न एंड सॉल्व कॉमन एरर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड। अगेन एज सून एज इज अ कंडीशनल वर्ड। एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची या ट्रेन आई, द पैसेंजर्स एंटर्ड द कंपार्टमेंट्स। पैसेंजर्स जो थे वो कंपार्टमेंट यानी कि डिब्बों में चढ़ गए, एंटर हो गए। तो इस बार सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? नो एरर। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा था नो एरर भी आंसर हो सकता है। तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में चेक करनी है, कभी भी तुक्का नहीं लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता एरर के थ्रू, तो यहाँ पे एंटर के साथ इनटू लगा के दे सकता था। तो अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता है एग्जाम में कि एज सून एज द ट्रेन अराइव द पैसेंजर्स एंटर्ड इनटू द कंपार्टमेंट्स, तो भी ये फिर वहाँ गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एंटर वर्ब के साथ हम लोग कभी भी इनटू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एंटर एक नो प्रेपोजिशन वर्ब है, तो एंटर्ड द कंपार्टमेंट सीधा बनता है। तो ये इस तरीके से एक पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन पूछे जाने की, वो भी मैंने आपको क्लियर करी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब चैप्टर। जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा
ये सेंटेंस बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन पे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन लग रहा है। नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, मैंने कभी इस तरीके का कस्बा नहीं देखा है, ये वाक्य का अर्थ है। तो देखिए नेवर एक एडवर्ब है और साथ ही साथ नेगेटिव एडवर्ब है, मतलब इसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव होता है। तो जब भी नेगेटिव एडवर्ब आप वाक्य के शुरुआत में यूज करते हैं तो आपको हमेशा इन्वर्जन फॉलो करना पड़ता है। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं होगा। अगर इंट्रोगेटिव सिंबल हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट के पहले, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। तो यहाँ पे नेवर आई हैव लिखना गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा नेवर हैव आई। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ही गोज टू हिज ऑफिस बाई बाइसिकल एवरी डे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एवरी डे प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्बियल फ्रेज है। दैट मीन्स इफ यू सी every day in a sentence, then you always have to use present simple tense. Okay, as you can see here, goes, this is the first form of verb and it is used in present simple tense. Okay, तो बाई बाइसिकल की वह प्रत्येक दिन ऑफिस बाइसिकल यानी कि साइकिल की मदद से जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, नो एरर इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मन करेगा कि बाई को हटा करके ऑन लगा देते हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी ऑन करवा चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं होगा। देखिए ऑन कब आएगा और बाई कब आएगा, इसका डिफरेंस समझिए। बाई बेसिकली तब आता है जब आप किसी स्थान पे जाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से बाइसिकल से ऑफिस जा रहा है तो बाई बाइसिकल होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाइसिकल पे बैठा है तो आप बोल सकते हैं ही इज सिटिंग ऑन बाइसिकल। ठीक है, उस जगह आपको बाई का यूज नहीं करना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फार फ्रॉम बीइंग एप्रिशिएटेड हिज कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। कि एप्रिशिएट करना तो दूर, मतलब उसकी प्रशंसा करना तो दूर, उसका जो व्यवहार था उसको डिस्कस किया गया और उस पर काफ़ी शार्प कमेंट्स किए गए। तो देखिए कमेंट वर्ब जो है ये अपने साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन लेगा, वर्ब के ऊपर ख़त्म नहीं करेंगे सेंटेंस को, तो कमेंटेड अपॉन इस तरीके से ये बनेगा। तो फार फ्रॉम बीइंग एप्रिशिएटेड हिज कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड अपॉन, इस तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट होगा ये। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज correct answer. So this is the best approach to learn spotting errors. सीखते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।